प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में आप सभी का हम आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम सभी भाई बहनों को एकत्रित किया ताकि हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सके, उसके सम्मुख अपने आप को अर्पित कर सके और प्रभु के वचन को हम सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद प्रभु जी आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदावंद। जो प्रभु जी आपके अनुग्रह के द्वारा ही खुदावंद हम सभी आपके सम्मुख खड़े हैं खुदावंद। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि आज के इस डिवोशन में खुदावंद हम सभी भाई बहन पूरी रीति से अपने आप को आपके सम्मुख डिवोट कर सके। प्रभु जी हमारे प्राण पर, हमारे आत्मा पर, हमारे शरीर पर खुदावंद आप ही का कंट्रोल रहने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, आज का वचन जब प्रभु जी आप हमसे बात करते हैं खुदावंद, प्रभु जी हम आपकी आवाज को सुन सके, आपकी ओर निहार सके पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो खुदावंद ईश्वर राजा के वचन को सुनने के लिए आते हैं पिता। हर एक को आशीष देना पिता, और प्रभु जी आपकी बुद्धि के द्वारा खुदावंद हम आपके वचन को सीख सकें। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आपकी सहायता मांगते खुदा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होते हुए प्रभु के वचन को हम सीख सकें। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे और प्रभु के तमाम उपकारों को हम याद करें कि प्रभु हमारे लिए कितना भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन क्या बताता है कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के महिमा में इस गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाल कर रखा है ताकि हमारे पांव खुदावंद आपके मार्ग पर चल सके। धन्यवाद ईश्वर। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसी वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। जिन जिन के स्तुति करूं बेशुमार अपनी बाहों में लिए हुए,
मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। आंधिया बनके आए जिंदगी के फिकर, आंधिया बनके आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे नाम के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने बेशसुंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने बेशसुंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे नाम के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हमारा सलाम मिले और प्रभु को हम धन्यवाद दें कि आज की इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु ने हमें अपने अपने सम्मुख बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम में अपने आप कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम प्रभु के निकट आ सके। ये सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से ही प्रभु का नाम ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप में घमंड ना करें कि हाँ हम तो प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। नहीं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ही हमें प्रभु के कामों को करने के लिए हमें सहायता प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन जो प्रभु की ओर से मेरे लिए व आपके लिए दिया गया है वो पाया जाता है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 12वां पद। याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने वो मुकुट देने की प्रतिज्ञा उन लोगों को दी है जो प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन उन लोगों से जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। परीक्षा में स्थिर रहते हैं। कैसी परीक्षा? वो परीक्षा जो हमें प्रभु की ओर
जाने से रोकती हैं। वो परिस्थितियां जिसमें हम पढ़कर प्रभु से दूर हो जाते हैं, वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो परेशानियां, वो नेगेटिव विचार, वो लोगों की बातें उनके द्वारा सुनकर जब हम अपना ध्यान उन पर लगाते हैं तो हम प्रभु से दूर होने लगते हैं, प्रभु के विश्वास में कमजोर होने लगते हैं। आज का वचन कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षाएं हमारी लाइफ में मेरे प्रियो कई प्रकार से आती हैं। जब हम प्रभु के कलाम में बने रहने का निर्णय लेते हैं, जब प्रभु के वचन को पढ़ने का निर्णय लेते हैं कि हाँ, अब तक हमने प्रभु को समय नहीं दिया, प्रभु की उपस्थिति में हम नहीं रहते, प्रभु के पास हम बैठकर उसके कलाम को नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, और जब इस निर्बलता को, इस कमजोरी को हम अपने जीवन में पाते हैं, प्रभु अपने लोगों के द्वारा जब हमें बताता है, प्रभु वचन के द्वारा जब हमें ये समझाता है कि हम प्रभु से कितने दूर हैं, प्रभु के वचन का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि शरीर को हम पोषित करने के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं ताकि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो, काम हम अच्छे तरीके से करें जो प्रभु ने सेवाएं हमें दी हैं, लेकिन हम आत्मा की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। वो आत्मा यानी पवित्र आत्मा जो प्रभु ने मुझे व आपको दिया है मेरे प्रियो, हमें जो सहायता प्रदान करता है। अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हम कुछ भी नहीं करते, और आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक अभिलाषाएं, शरीर के काम, वो इसका कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि आत्मा और शरीर का रोल अलग अलग है मेरे प्रियो। शरीर को तो हम ध्यान देते हैं कि शरीर को किस प्रकार से स्ट्रांग रहना है। हमारे शरीर में जो भी कहीं पर भी प्रॉब्लम होने लग जाती है तो हम उस पर बड़ा ध्यान देने लगते हैं, और तुरंत हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं कि हाँ भाई, हमें ये तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ हो रही है। उस तकलीफ से निजात पाने के लिए, चंगाई लेने के लिए, कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम टाइम टू टाइम हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन हम आत्मा पर ध्यान नहीं देते। उस शरीर पर हम ध्यान देते हैं जिसे सिर्फ थोड़े समय तक ही इस पृथ्वी पर रहना है। हमारा ध्यान सिर्फ शरीर पर ही रहता है कि हम कैसे दिखते हैं और हम किस प्रकार से अपने शरीर को सजा कर रखें, हमारे किसी प्रकार शरीर के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, कि हमें आने वाले समय में कोई और ऐसी बीमारियां ना लग जाएं। अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं, लेकिन वचन बताता है कि हम जीवित तो हैं लेकिन हैं मरे हुए। ये वचन किस प्रकार से हमसे बात करता है कि शरीर की तरफ तो हम ध्यान बहुत देते हैं, लेकिन है मरे हुए, आत्मा में मरे हुए हैं। जिस आत्मा को हमें पोषित करने की जरूरत है, आत्मा पर ध्यान देने की जरूरत है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जो आत्मा प्रभु ने मुझे वो आपको दिया है, मरने के बाद, इस शरीर के मिट्टी में मिल जाने के बाद आत्मा ही प्रभु के पास जाएगा। तब हम प्रभु के सम्मुख खड़े होकर क्या जवाब देंगे कि आत्मा की उन्नति के लिए हमने क्या किया। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसे हमें हर प्रकार की बीमारी से बचाने के लिए, इसे हमें स्ट्रेंथ देने के लिए हम हर प्रकार का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रभु का आत्मा वास करता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। और जैसे ही हम ध्यान देने लगते हैं मेरे प्रियो, तब हम अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ने लगते हैं। और हमने अक्सर देखा होगा, जैसे मैंने परसों आपसे बात की थी, कि जैसे हम प्रभु के निकट आने का निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हाँ प्रभु तू क्षमा कर, कि हम आपके पास नहीं बैठ पाते, आपको समय नहीं दे पाते, आपसे बात नहीं कर पाते, हम संसार भर की सारे कामों को तो पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारा समय है, लेकिन प्रभु हम आपकी निकटता में नहीं बैठ रहे, हमारी इस गलती को क्षमा करें। जब प्रभु का वो बलिदान हमें इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम में होते हुए हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया, जब उस प्रेम को हम याद करते हैं मेरे प्रियो,
तब हम इस बात को एहसास करते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जिसके ने कोई भी गुनाह नहीं किया था, सिर्फ हमारी गुनाहों की खातिर वो सलीब पर चढ़ गया। उसने हम सबके गुनाहों को, हम सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया। और जैसे ही उसने हम सबके पापों को ले लिया अपने ऊपर, और उसका परमेश्वर से कनेक्शन थोड़े समय के लिए टूट गया। और जैसे कनेक्शन टूट जाता है, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को पुकारता है कि हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन हम मनुष्य इस बात को क्यों नहीं सोच पाते। हम दिन प्रतिदिन इतनी बुराइयों में रहते, इतने पाप पे पड़े रहते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। हमारे गुनाह हमें परमेश्वर की संगति से अलग करते हैं। हमारे नेगेटिव विचार, हमारा अविश्वास हमें परमेश्वर से अलग करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते। वचन को सिर्फ सुनने के टाइम तक, या वचन के जब हम खुद मनन करते हैं या प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तब तक हमारे ध्यान बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन जैसे हम संसार में आने लगते हैं, संसार के कामों में लग जाते हैं, तो हमारे विचार क्यों नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों परमेश्वर के विरुद्ध हम ऐसे कामों को कर देते हैं जिससे परमेश्वर दुखी होता है। तभी तो परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करता है कि जो परीक्षा में स्थिर रहते, जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहते, यानी कि जब हम इस बात का निर्णय ले लेते हैं कि आज तक हम प्रभु से कितने दूर रहे, आज तक हमने प्रभु के वचन को समय नहीं दिया, हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए कि हमने अब तक बाइबल ही नहीं खोली, पवित्र शास्त्र को ही नहीं हम पढ़ते, पारिवारिक प्रार्थनाएं ही नहीं होती, व्यक्तिगत प्रार्थना भी नहीं होती, चर्च गए कितने संडे हो गए, हमने अपने पवित्र कलाम को नहीं पढ़ा, प्रभु के वचन की संगति में नहीं बैठे। जब इस बात को जैसे हम एहसास करते हैं, उसी समय हम बैठकर हमारी आत्मा हमें झंझोड़ती है कि प्रभु हमने क्या कर दिया, हमने अब तक आपसे बात नहीं की, आपकी बातों को नहीं सुना, और उसी समय हम उस हालात में, उस परिस्थिति में हम निर्णय ले लेते हैं, हाँ प्रभु आप हमें माफ करें, हमें ये समय दें कि हम आइंदा को, आने वाले समय में आपकी संगति में बढ़ने वाले बन सके। और जैसे ही हम निर्णय ले लेते हैं मेरे विरुद्ध, तब परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। और अक्सर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं कि जब जब हम प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए बैठे, जब जब हम प्रभु के संगति में बैठे, कोई ना कोई रुकावट आने लगती है, चाहे फोन के माध्यम से, चाहे बच्चों के रोने से, और हो सकता है उस समय आपके घर पे कोई दस्तक दे रहा हो, या ऐसे समय में दुष्ट आपके कानों में कुछ बोल रहा हो। और ये भी हो सकता है कि हम अक्सर अपने भाई बहनों के मुंह से सुनते हैं कि जैसे ही हम वचन में बढ़ने लगते हैं, वचन को सुनने लगते हैं, हमारे जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, बीमारियां आने लगती हैं, सारे काम रुकने लगते हैं। और यही परीक्षाएं हमारे विश्वास के परख के लिए होती है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम किसी बुरे हालात में आने लगते हैं, विपरीत हालात में होने लगते हैं, तो वचन बताता है कि प्रभु परीक्षा नहीं लेता। हम प्रभु को ब्लेम करने लगते हैं, प्रभु पर दोष लगाने लगते हैं कि प्रभु मैंने तो निर्णय लिया कि मैं अब से तेरी संगति में बैठूंगा या बैठूंगी, तेरे कलाम को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मैं हर संडे आपके आराधनालय में जाकर अपने भाई बहनों के साथ मिलकर आपका धन्यवाद करूंगा या करूंगी। जैसे मैंने ये निर्णय लिया, प्रभु मेरे जीवन में ये सब होने लगा, ऐसा क्यों होने लगा, प्रभु तू ऐसा क्यों कर रहा है। हम प्रभु से ये सवाल करने लगते हैं, लेकिन मेरे प्रिय वचन बताता है कि कोई भी परीक्षा जो बुरी बातों की परीक्षा होती है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि कोई भी परीक्षा जो
बुरी होती है, विपरीत हालात की होती है, प्रभु की ओर से नहीं होती, बल्कि हम स्वयं ही अपनी अभिलाषाओं से खिंचकर परीक्षा में पड़ते हैं। और अभिलाषा कौन सी? शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जब वो जुनून हमारे सर पर सवार हो जाता है तो हम नहीं सोच पाते कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम प्रभु की संगति को छोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस 5 अध्याय के 10 पद में, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमें ये सिखाता है कि जैसे ही हमने निर्णय ले लिया कि नहीं, हम सब वो बुरे स्वभाव को छोड़कर अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, इस सब निर्णय को पूरा कराने के लिए हमारी सहायता कौन करता है? पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप में दिया है। और परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, जिसने हमें मसीह में किसके लिए बुलाया है? इस बुलाहट में बुलाया है ताकि अपने जीवन से प्रभु की महिमा कर सके। और उस कार्य को करने के लिए प्रभु को महिमा हम किस प्रकार से दे सकते हैं? अपने कार्यों के द्वारा, अपने उठने बैठने के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने उस रिलेशन के द्वारा जो हम प्रभु के साथ रखते हैं, लोगों के साथ रखते हैं। हमारा बोलचाल लोगों के साथ कैसा है, और लोगों के नेगेटिव विचार को हम कहीं स्वीकार तो नहीं करते। अपना ध्यान हम प्रभु की बातों की ओर न लगाकर हम लोगों की नेगेटिव बातों की ओर तो नहीं लगाते। ये परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा है। और सबसे बड़ी परीक्षा, और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है कि जब हम निर्णय लेते हैं कि नहीं, हम बहुत झूठ बोलते हैं, हम बहुत बुराई करते हैं, हम बहुत बातें करते हैं, हम बहुत चुगलियां करते हैं, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ही हम निर्णय लेते हैं मेरे प्रियो, जब हम कार्य समाज सेवा के लिए संसार में निकलने लगते हैं, तब ऐसी परिस्थितियां आने लगती हैं। एक प्रभु के दास ने कहा कि लोगों से लड़ना तो बहुत आसान है, लोगों से लड़ना बहुत आसान है, लोगों से झगड़ना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप से लड़ना उससे बड़ी मुश्किल है, उससे बहुत ज्यादा कठिन काम है। अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखना, निर्णयों को फॉलो करने के लिए, उस निर्णय को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कठिनाई सहनी पड़ती है, यानी खुद पर कंट्रोल करना पड़ता है। झूठ बोलने की आदत है, झूठ नहीं बोलना, उसे कंट्रोल करना है। हम अपने उन जगह पर जहाँ प्रभु ने हमें सेवा कार्य के लिए चुना है, कॉलेज, ऑफिस, हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ प्रभु ने हमें काम के लिए रखा है, सेवाओं के लिए रखा है, अपने उस सर्कल में बैठकर लोगों की बात को सुनकर उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उस संगति को हमें छोड़ना है। वचन क्या बताता है हमें भजन संहिता में कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, न उनके साथ मिलकर ठट्ठा करता है। ठट्ठा तो हम बड़ी आसानी से करते हैं, दूसरों का मजाक हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को ये नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि वो भी परमेश्वर की रचना है। अगर हम किसी भी मनुष्य का मजाक उड़ाते हैं, और सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, अपने फेस एक्सप्रेशन के द्वारा, अपने एटीट्यूड के द्वारा, जब हम किसी का अपमान करने लगते हैं, उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं, तो हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं। लेकिन इस परीक्षा में स्थिर रखने के लिए, अपने उस निर्णय को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वभाव पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर से, पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया है, उससे सहायता मांगने की आवश्यकता है। और जैसे ही पवित्र आत्मा की सहायता मुझे व आपको मिलेगी मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि ये स्वभाव, ये निर्णय हम किस प्रकार से आसानी से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और इसके लिए
मैंने जैसा बताया कि शरीर को तो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए हम 24 घंटे इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मा की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है देह की क्रियाओं को आत्मा से मार दो, और उसके लिए आत्मा को और हमें सॉलिड करने के लिए क्या करना है? वचन को पढ़ना है, वचन को खाना है, वचन की रोटी। प्रभु के मुख से निकलने वाले मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, जो हम आटे की रोटी बनाते हैं ना, उससे नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से हम जीवित रहेंगे। और यही कारण है, वो दुष्ट जानता है कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, और वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें। इसलिए वो इतनी डिस्टर्बेंस हमारी लाइफ में करता है, हमारे लाइफ में इतनी उथल पुथल करता है। अगर हम अपने आप को सही कर रहे हैं या परमेश्वर के मार्ग पर चलाने के लिए हम परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की मदद से हम सही चल रहे हैं, तो वो दुष्ट क्या करता है? हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को जो विश्वास में कमजोर है, जो प्रभु से दूर है, उन्हें हमारे लिए वो खड़ा कर देता है। और हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, परिवार में ऐसा ही होता है। हर एक परिवार की बात है ये। अगर 4 सदस्य हैं, अगर 2 सदस्य परमेश्वर की निकटता में चल रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, तो 2 अन्य सदस्य जो परमेश्वर के विश्वास में कमजोर है, वो आपके उस राह में बाधक बन जाते हैं। वो नहीं बाधक बन जाते, क्योंकि वो विश्वास में कमजोर है, प्रभु से दूर है, इसलिए दुष्ट उन्हें आपके मार्ग में बाधा बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। और ऐसी घड़ी में भी हमें क्या करना है? स्थिर रहना है। आज स्थिरता की बात है, परीक्षा में स्थिरता की बात है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए परीक्षा में स्थिर रह सकते हैं। और इसके लिए हमें हमारी सहायता कौन करेगा? वचन। वचन। जब हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 10 से 18 पदों को पढ़ेंगे, वहां पे आत्मिक हथियारों को बांधने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु में और शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। शैतान हम पर कोई वार नहीं करता। शैतान की युक्तियां, वो जो हमारे लिए प्लान करता रहता है ना, उसकी युक्तियों का सामना हम कर सकते हैं। और वो ये जो उसकी युक्तियां हैं, वो आज के समय में लोगों को, जो हम शब्द सुनते हैं ना, डिप्रेशन, उसके माध्यम से हमें वो स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है। हमें नेगेटिव विचार बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं, हम जल्दी से उसे जल्दी कैच करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम जो जीवन देता है, जीवित कलाम है, उसे हम नहीं पकड़ पाते। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्या कहता है? कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। हमारे पास परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का विश्वास है जो हम करते हैं, उसको हमें थाम के रखना है, ताकि दूसरों के नेगेटिव थॉट्स को सुनकर, दूसरों की बुरी संगति से दूर रह के हम अपने विश्वास में स्थिर रहें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का क्या वचन कहता है आज हमें कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हर विपरीत हालातों में हमें किस पर डिपेंड रहना है? परमेश्वर पर डिपेंड रहना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें हर एक परिस्थितियों से, हर एक परीक्षाओं से बाहर निकालने के लिए क्या है? सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी समझ का सहारा न ले, वचन कहता है अपनी समझ का सहारा न ले, बल्कि परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार उन कामों को करें। हम क्या करते हैं? हम अपने आप को बहुत ही क्या सोचते हैं? हम सब कुछ परफेक्ट हैं, हम बहुत इस योग्य हैं कि हम हर सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। और इसी चक्कर में, इसी घमंड की वजह से हम ठोकर खाते हैं। हम प्रभु पर डिपेंड का मतलब है हमें पूरी रीति से उस पर डिपेंड रहना है। प्रभु की जो प्रभुता है, उसका जो अधिकार है, उसे पूरी तरह से उस अधिकार में हमें चले जाना है। परमेश्वर जिसने मुझे व आपको बनाया है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। अगर हम जब मनुष्य परीक्षा में जब पढ़ता है, परिस्थितियां ऐसी आने लगती हैं कि वो परिस्थितियां हमारी परीक्षा लेकर हमारे विश्वास को परखता है,
आज जब मैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय को जब मैं पढ़ रही थी, वहाँ लिखा है लास्ट में कि वह अंतिम महासंकट। जब मैं वो पढ़ रही थी तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि जितना कुछ लिखा हुआ है, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जब तुम इनकी लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो तुम घबरा मत जाना, तुम घबरा मत जाना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, जैसी परिस्थिति अब हम सुन रहे हैं ना कि कितने दिनों से बारिश का प्रकोप इतना है कि जहां देखो पानी ही पानी है। यहाँ तक कि पहाड़ों की स्थिति कैसी हो गई है कि जब हम न्यूज को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो हमारा मन कांप उठता है। लेकिन प्रभु हमारा कितना प्रेमी पिता है, उसने पहले से लिख कर दे दिया है और हमें किस प्रकार से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। प्रभु ने ये सारी बातें लिखी है उसके अंदर कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। अंत में लिखा है कि जो अंत में धीरज धरेगा, जो अंत में धीरज धरेगा वही अनंत जीवन को पा पाएगा। और अनंत हमें धीरज रखने के लिए क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को थाम के रखना है, परमेश्वर के विश्वास में बने रहना है। वे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएगा वो विश्वासियों को नहीं, विश्वास योग्य उन लोगों को, भाई बहनों को लेने के लिए आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज का वचन प्रभु ने जो मुझे वो आपको दिया मेरे प्रियो, हर परीक्षा में स्थिर रहने की आवश्यकता है। अगर विपरीत हालात आ जाते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। हम सिर्फ घबरा कर, सोच विचार करके, चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि अपने आप को और भी नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाते हैं। जब चेले नाव में थे, प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, उन्होंने उस आंधी पर ध्यान दिया, तूफान पर ध्यान दिया, और जैसे उन्होंने उस पर ध्यान दिया तो उनके मुंह से क्या निकला कि हम नाश हुए जाते हैं, अब तो हम डूब जाएंगे, अब तो हम मर जाएंगे। उनका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर नहीं गया, जो उनके साथी, उनके साथ नाव में सवार था। बेशक वो सो रहा था, लेकिन वो आत्मा में जगा था। प्रेज द लॉर्ड। वो आत्मा में जगा था। आज हम आत्मा में जगे नहीं है, आत्मा में जगे नहीं है, शरीर में जगे हैं, शरीर में जीवित है, लेकिन आत्मा में मरे हैं। आज प्रभु हमसे बात कर रहा है, मेरे प्रियो, अपने आत्मा को, परमेश्वर के आत्मा पर हमें ध्यान देना है। उत्साहित दिया है, उसकी बातों को सुनने की आवश्यकता है। वो हमसे बात करता है, उससे आप पूछिए, यह पवित्र आत्मा मैं क्या करूं, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं, मैं बहुत कमजोर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मेरे सामने जैसे ही ये विपरीत हालात आ जाते हैं तो मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, मैं क्या करूं? मुझे रास्ता बताएं, मुझे वो मार्ग बताएं ताकि मैं इस परीक्षा से निकल सकूं। कि परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर वचन है, रोमियो 8:28 में, कि जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखने वाले कौन से भाई बहन हैं? जो परमेश्वर की बातों को सुनकर उन पर चलते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, और किसी चीज को नहीं उत्पन्न करती, भलाई ही को उत्पन्न करती है, सब बातें मिलकर। लेकिन हम मनुष्य कैसे हैं? हर बातों में से कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें निकाल के रख लेते हैं अपने आप ही। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड। जब बच्चे किसी सर्विस में सिलेक्शन के लिए या किसी ट्रेनिंग में सिलेक्शन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और अभी रिजल्ट भी नहीं आता, तो अपने आप ही डिसाइड कर लेते, अरे मैंने तो लिखा ही नहीं, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। जब हम खुद ही डिक्लेयर कर लेंगे, अपनी जीभ से अंगीकार कर लेंगे, तो किस प्रकार से हम ब्लेसिंग को पा पाएंगे? हम अपने आप ही सब कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु पर पूरी रीति से हमें डिपेंड रहने की जरूरत है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, क्या होंगे? वो परमेश्वर पर पूरी रीति से क्या होंगे? निर्भर रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ होगा वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार होगा। प्रेज द लॉर्ड।
हम मनुष्य अपने बुद्धि से सिर्फ छोटी बातें सोच सकते हैं, हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है, लेकिन वो ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर जो असीमित परमेश्वर है, अनलिमिटेड गॉड है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई नाप नहीं। हम उसको नाप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं और उसके अनुसार ही हम मांगते हैं। लेकिन जब पूरी रीति से परमेश्वर पर डिपेंड हो जाते हैं मेरे प्रियो, उसकी प्रभुता में आ जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 में क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में भी बना रहूंगा। और मैं दाखलता हूँ, तुम क्या हो, डालियां हो। डालियां जब दाखलता से लगी रहती है, उसी से पोषित होती रहती है। जैसी हम डालियां दाखलता से अलग होती हैं, वो क्या हो जाती है, सूख जाती हैं, वो टूट जाती हैं और बाद में आग में झोंकी जाती हैं। इसलिए हम डाली के रूप में दाखलता रूपी परमेश्वर से सदैव जुड़े रहें, ताकि हर परीक्षाओं का सामना हम कर सकें, क्योंकि हर बातें, परीक्षाओं में भी सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर, खरा कैसे निकलना है, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसको हमें उस परीक्षा में निकल कर हमें क्या करना है, सिद्ध होना है परमेश्वर की सहायता से। और परमेश्वर का वचन कहता है जो इस परीक्षा को पार कर लेगा वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ बात करके ही उस मुकुट को नहीं प्राप्त कर सकते, हम अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने उस विश्वास में बने रहने के द्वारा, परमेश्वर से जुड़े रहने के द्वारा, वचन को अधिकाई से पढ़ने के द्वारा हम उस मुकुट को प्राप्त कर सकेंगे। और हर परीक्षाओं में हमें कोई भी नेगेटिव विचार हमें अस्थिर नहीं करने पाएंगे, बल्कि हम परीक्षा में स्थिर रह सकेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता खुदावंद राजा, हम धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर समय के लिए पिता, कि प्रभु जी आपने आज के वचन के द्वारा हमारे विश्वास को और मजबूत किया। खुदावंद क्या आपने आज वचन के द्वारा हमें सिखाया पिता कि धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर वो मुकुट पाएगा जिसको प्रभु ने देने के लिए प्रतिज्ञा की है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हम अपने आप में कमजोर हैं, लेकिन खुदावंद आप वचन में बताते हैं कि आपकी सामर्थ के द्वारा हम अपनी निर्बलताओं में सिद्ध हो सकते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता हम सभी भाई बहन खुदावंद आपके प्रेम में बने रहें, आपसे जुड़े रहें पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा ऐसा करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। प्रार्थना विनती करते पिता कि जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में है, हर एक को प्रभु जी मैं आपके सम्मुख लाती हूँ पिता। हर एक भाई बहन के जीवन को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक भाई बहन के परिवार को भी मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनका परिवार पूरी रीति से खुदावंद सब मिलकर पिता एक मन एक चित्त होकर खुदावंद आपकी हुजूरी में बने रहें। और प्रभु उनके हर एक प्रार्थना विनती निवेदनों को प्रभु जी आप स्वीकार करें। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद हम सब के लिए कि हम इसी तरह से आपके वचन की रोटी को तोड़ने वाले बन सके साथ मिलकर, क्योंकि प्रभु जी ऐसा करके हम दुष्ट के हर वार को हम तोड़ सकते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर समय के लिए, रात्रि के लिए पिता, जो आज वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें एक बार फिर से अपनी सामर्थ्य से भरा पिता, धन्यवाद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज की रात्रि में पहले मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा शहर से हैं परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी। और हो सकता है कोई एक स्लॉट और भी हो जाए,
प्रभु की जैसे भी इच्छा हो, और फ्लायर के द्वारा आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ हम हमारे लिए भी प्रार्थना करिए, ताकि इसी तरह से हम लगातार परमेश्वर के वचन में साथ मिलकर रोटी को तोड़ सके। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि किसी भी परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।